वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन्स। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है एलिमिनेशन के लिए, यानी कि हमने जो डिस्कशन किया था वो हमारा था मोनोटैलिक, यूरोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले अब हम यहाँ पर डिस्कस करें कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। वैसे आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी आपने ये पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते हैं। हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ए पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरिथ्रा, ये इसके मेन पार्ट होते हैं। तो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं ये जो आपको ब्लू एंड रेड जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये आपके क्या है, आर्टरी और वेन्स जो कि ब्लड की सप्लाई करते हैं किडनी के अंदर। और ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं ये किडनी कहलाती हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं राइट किडनी जो है, अच्छा मैं इनको लेबल कर देती हूँ पहले। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारी होती है लेफ्ट किडनी, और इसकी अगर बात करते हैं तो ये कहलाती है राइट किडनी। और राइट किडनी स्लाइटली लेफ्ट किडनी से नीचे होती है, पोजीशन जो होती है उसकी वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है। और दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर राइट साइड। राइट साइड में जो लिवर आपका प्रेजेंट है उसकी वजह से ये थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर की ट्यूब्स जो कि किडनी से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, वन पेयर ऑफ दीज ट्यूब्स, ये दो ट्यूब्स होती हैं, ये कहलाते हैं यूरेटर्स। तो यूरेटर्स बेसिकली क्या हुए, these are the tube like structures which join kidney to the urinary bladder। ये जो येलो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये और यूरिन को स्टोर करने के काम में आता है। आप जानते हैं, आप सब लोग अच्छी तरह से, टाइम टू टाइम फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है यूरिन को वहाँ से। एंड यूरिथ्रा इज द स्मॉल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन यूरिनेशन, यानी कि यूरिन को पास आउट करने में जो हेल्प करता है वो स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक, उसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो देखिए जो भी ब्लड सप्लाई होती है किडनी के अंदर जिसको फिल्टर किया जाता है वो उसको लेके आने वाली जो ब्लड वेसल है वो कहलाती है रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, किडनी से जुड़ा हुआ है। जहाँ कहीं भी रीनल आता है वो किडनी से जुड़ा हुआ वर्ड होता है। जैसे कि हम पल्मोनरी की बात करते हैं तो वो लंग्स से जुड़ा हुआ होता है, अगर हम कार्डियक की बात करते हैं तो वो हार्ट से रिलेटेड होता है। तो इसी तरह से रीनल आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को कहाँ सप्लाई करती हैं, किडनी के अंदर, एंड उसके बाद जो रीनल वेन होती है वो उसको वापस लेके जाती है। ठीक है, ये भी इसी से कनेक्टेड होते हैं, एक सेम पॉइंट से ये एंटर हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर, इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये होगा इसके मेन पार्ट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए अब इनके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किडनीज की, तो जैसा कि हमने देखा अभी किडनीज जो है वो कैसी होती हैं, पेयर में होती हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती हैं। रेडिश ब्राउन, डार्क ब्राउन या डार्क रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है जो कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत वेल नोन स्ट्रक्चर है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर जो कि आपकी बोन के दोनों साइड में, बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं किडनीज। और वो किस में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। अगर इनकी पर्टिकुलर लोकेशन हम देखें तो पर्टिकुलरली ये जो सिचुएटेड होती हैं वो डोर्सल इनर वॉल की साइड में सिचुएटेड होती हैं, यानी हमारी जो बैकबोन है उसकी इनर वॉल पे, बैकबोन की साइड में डोर्सल वॉल पे, और एब्डोमिनल कैविटी होती है वो जहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। और साथ में अगर हम इनकी लोकेशन देखें कि वो कहाँ है, तो यहाँ देखिए आप, आपकी जो बैकबोन्स होती हैं इसमें थोरेसिक और लंबर सेक्रल वर्टिब्रीज होती हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो दिस इज T12, यहाँ देखिए T12 ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये होता है L3 लंबर, L3,
और थोरेसिक T12 इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इस एरिया में ये दोनों बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। तो हमारी पोजीशन क्या हो गई, T12 से L3 के बीच में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट थोरेसिक यानी T12 जो होती है वो लास्ट थोरेसिक कहलाती है, और लंबर जो होती है वो थर्ड नंबर की होती है, यानी L3 वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होती हैं। लेंथ वाइज अगर हम बात करें किडनी की जो साइज होती है वो क्या होती है, तो ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड अगर विड्थ की बात करें यानी इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये जो इसकी लेंथ है इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं यानी चौड़ाई की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें हम तो थिकनेस होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर। क्लियर? वेट की बात करें तो वेरी करता है, मेल एंड फीमेल में भी अलग अलग होता है। तो 120 से लेके 170 ग्राम इसका वेट होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मेजरमेंट कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंड ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो लोकेशन होती है T12 से L3 के बीच में, डोर्सल साइड में होती है, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होती है। आई थिंक इट इज क्लियर यहाँ पर। अब हम बात करें पेयर ऑफ यूरेटर, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पेयर में। ये जो येलो कलर की मैंने अभी आपको शो की थी दिस वन, ये जो होती हैं किडनी को किससे ज्वाइन कर रहे हैं, यूरेटर से ज्वाइन कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं यूरेटर। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड यूरेटर्स। पेयर में है, दोनों किडनी से एक एक निकल रहे हैं। एंड ये जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हैं। और लास्ट वन जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। तो बच्चों ये तो हो गया पूरा हमारा किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किडनी को अगर हम कट करें या उसका सेक्शन हम स्टडी करें तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसको हम अगर देखते हैं तो वो हमें किस तरह की दिखाई देती है। तो देखिए ये आपको यहाँ पर मैंने शो किया है एक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या इसको हमने कट किया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं LS ऑफ किडनी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। इसको लंबाई में हमने कट कर दिया है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ये तो आपको मालूम ही है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका जो है ये कॉन्वेक्स साइड होता है, और ये वाला जो साइड है इसका ये कॉनकेव साइड होता है। तो एक साइड इसका कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स साइड है, और ये वाले साइड की अगर हम बात करें तो ये कॉनकेव साइड है। कॉनकेव साइड में अगर आप देखें तो आपको एक ग्रूव दिखाई देता है, इस ग्रूव को हम कहते हैं नॉच, और ये नॉच जो होती है ये हाइलम कहलाती है। दिस इज कॉल्ड हाइलम, दिस नॉच इज कॉल्ड हाइलम। और ये जो हाइलम है यहाँ से ही होकर यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व्स जो होती हैं वो एंटर होती हैं या तो किडनी के अंदर या किडनी से बाहर निकलती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर, एंड इसके साथ साथ नर्व्स भी होती हैं जो यहाँ से एंटर करती हैं, और वो भी सब इसी पॉइंट से एंटर करती हैं जिसको हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम इज व्हाट, हाइलम जो है वो कॉनकेव साइड है किडनी की, जहाँ पर एक नॉच है यानी एक ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम हाइलम कहते हैं, और वहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व्स एंटर करते हैं। अब हम बात करें कि पेल्विस क्या होता है, तो यूरेटर जहाँ पर हाइलम हम देख रहे हैं उसी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन। ये जो आपको फनल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का थोड़ा सा। तो आप अगर यहाँ पर देखें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से यूरेटर बाहर निकल रहा है, ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को यानी इस पार्ट को हम कहते हैं पेल्विस। ओके तो आपको क्लियर हो गया होगा हाइलम क्या है एंड पेल्विस क्या है। इनर साइड ऑफ द हाइलम, हाइलम जो है ये नॉच है एक ये वाला यानी कि कॉनकेव साइड, उसके इनर साइड में जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम पेल्विस कह रहे हैं। ठीक है, पेल्विस के अंदर यूरेटर्स ओपन होते हैं, ये यूरेटर जो है वो पेल्विस के अंदर ओपन हो रहा है। अब हम अगर देखें तो जैसा कि सारे विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे
जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स किसी ना किसी लेयर से कवर्ड होते हैं, या उनकी जो आउटर लेयर होती है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक कवरिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम किडनी की बात करें तो ईच किडनी इज कवर्ड विद ए टफ कैप्सूल विच इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। इसके ऊपर एक टफ कोटिंग होती है, यानी कि एक हार्ड कोटिंग होती है, जिसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, यानी कि आउटर कवरिंग ऑफ किडनी, या हर किडनी के ऊपर एक जो टफ लेयर होती है उसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। अब अगर हम उसके जोन्स की बात करें तो हर किडनी को दो जोन्स में डिवाइड किया गया है। आउटर जोन इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर जोन इज नोन एज मेडुला। दो भाग किए गए हैं इसके। देखिए ये जो आउटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इसके अलावा ये कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो पार्ट होता है जहां पर ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो कि पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनी को हम टू जोन्स में डिवाइड करते हैं, यानी किडनी को अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। आउटर जोन जो होती है किडनी की उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर जोन होती है उसको हम कहते हैं मेडुला। ठीक है, आउटर जोन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर जोन इज कॉल्ड मेडुला। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब यहाँ पर आपको एक इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो कि कॉनिकल शेप होते हैं या पिरामिड शेप होते हैं। ये देखिए कॉनिकल शेप्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड। मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी मासेज होते हैं मेडुला में, और इनको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। और हर मेडुलरी पिरामिड जो होता है वो छोटी सी स्ट्रक्चर में ओपन अप होता है, यानी कि ये देखिए जहां पर ये ज्वाइन हो रहे हैं ना ये पिरामिड्स, इनके नीचे वाला जो पोर्शन है ये ज्वाइन जो हो रहा है इसको तो हम कहेंगे ज्वाइन वाला प्लेस तो क्या कहलाता है? रीनल पैपिली कहलाता है। और ये जिसमें ओपन अप हो रहे हैं जिस स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में उसको हम कहते हैं कैलिक्स। और ये कैलिक्स मेजर एंड माइनर कैलिक्स दो तरह से हो सकते हैं। अब देखिए आप इसको हम कैसे समझ रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 ये तीन जो पिरामिड्स हैं ये 1 2 3 3 ब्रांचेस के अंदर ओपन हो रहे हैं, यानी तीन स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जहां पर ये ओपन अप हो रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कहलाते हैं माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिसेस भी इनको बोल सकते हैं प्लूरली। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है माइनर कैलिक्स का ये ओपन अप होता है इस बड़े वाले पार्ट में जिसको हम कह रहे हैं मेजर कैलिक्स। इसको कहा जाता है मेजर कैलिक्स। क्लियर? मेजर कैलिक्स फिर वाई शेप्ड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में खुल जाता है या वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन अप होता है जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। आई होप इट इज क्लियर। अगर हम इधर से देखें तो रीनल पेल्विस जो होता है वो स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिनको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स जो कैलिक्स या कैलिसेस जो होते हैं वो और स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स जो होते हैं वो रीनल कॉलम को, वो मेडुलरी पिरामिड्स को होल्ड करते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा ये। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट है ये अगर मेडुला के अंदर तक एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये कॉर्टेक्स का पार्ट है मेडुला के अंदर तक चला गया है, और ये जो एक्सटेंशन है इसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। इसको क्या कहते हैं हम? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो बच्चों ये कॉलम्स ऑफ बर्टिनी एक्चुअल में कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं है, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है जो कि एक्सटेंड हो गया है कहाँ तक? पिरामिड्स के मिडिल तक। जो मेडुलरी पिरामिड्स जो हैं उनके बीच वाला जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स से ही बना हुआ है, उस पार्ट को हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। आई होप इट इज क्लियर। ये आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी होती है। अब देखिए कोई भी किडनी जो होती है या दोनों किडनी जो आपकी होती हैं वो
यूरिन फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती हैं या इनकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो अगर हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की बात करते हैं तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेफ्रॉन एक्चुअल में होता क्या है, फिर उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो हर किडनी के पास 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बेसिक यूनिट जो होती है फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी की वो नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन जो है नंबर में 1 मिलियन ईच किडनी के पास प्रेजेंट होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे कि हम नर्वस सिस्टम में बात करते हैं, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसी तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेफ्रॉन्स की। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार नेफ्रॉन्स के बारे में पूछा जाता है और बच्चे आंसर देते हैं न्यूरॉन का, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। Neuron is the structural and functional unit of nervous system and nephron is the structural and functional unit of kidney। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो यहाँ से क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर और वो थोड़ा नर्वस भी होते हैं एग्जाम हॉल में। तो कई बार नेफ्रॉन को न्यूरॉन पढ़ते हैं और उसके वजह से उनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। न्यूरॉन मीन्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यूनिट एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1 मिलियन इन ईच किडनी, हर किडनी में इनका जो नंबर होता है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के अराउंड होता है। और हर नेफ्रॉन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। अब आप देखें यहाँ पर तो ये एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हर नेफ्रॉन का। और अभी हम देखने वाले हैं कि इसके पार्ट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, वहीं पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है ग्लोमेरुलस। तो एक्चुअल में ग्लोमेरुलस होता क्या है, देखिए जो किडनी है उसमें आपको ये तो मालूम है कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो नेफ्रॉन है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। एंड वो जो ब्लड वहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू। अब जो रीनल आर्टरी वहाँ पर आ रही है वो आर्टरी ब्लड लेकर, जो जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो कहलाती है एफरेंट आर्टीरियोल। ये तो आपको मालूम ही है, आप पढ़ चुके हैं। आर्टरीज की जो ब्रांच होती हैं, कोई भी आर्टरी ब्रांचिंग जब करती है तो उसके बाद क्या बनते हैं, आर्टीरियोल। और आर्टीरियोल फिर और आगे डिवाइड हो जाते हैं, फिर क्या बना लेते हैं, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिवीजन है ये आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। एफरेंट आर्टीरियोल यानी कि एक मेन जो रीनल आर्टरी है वो एफरेंट आर्टीरियोल में से के थ्रू ब्लड लेकर आती है किडनी के अंदर, और यहाँ पर आकर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का एक नेटवर्क या कैपिलरीज का एक गुच्छा बन जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। सो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस है एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक बंच है, गुच्छा है, जो कि एफरेंट आर्टेरियोल से फॉर्म होता है। एफरेंट एंड इफरेंट, यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं तो इनको याद करिए, आने से लगा लीजिए ए फॉर आना, है ना। तो ये एंटर हो रही है इसलिए इसको हम कह रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल, जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्लियर? अब ये जो ग्लोमेरुलस है वो फिर से ज्वाइन हो जाता है और उसके बाद जो आर्टेरियोल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। यानी यहाँ से ब्लड जब बाहर निकल रहा है तो वो निकल रहा है एंड हो रहा है ना, यहाँ पर ब्लड जो है यहाँ पर इसका एंड हो गया ग्लोमेरुलस का, वो कहलाता है ई फॉर इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो ब्लड जो ग्लोमेरुलस है उससे बाहर जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू। दो चीजें हैं, डिफरेंस यहाँ पर क्लियर है। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके आ रहा है और इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को बाहर लेके जा रहा है। ठीक है, अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसकी जो वॉल्स होती हैं वो हाईली परमिएबल होती हैं।
और ये आपको मालूम है कि कैपिलरीज का जब कोई भी गुच्छा होगा या ब्रांचिंग होगी, कहीं पर भी कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, तो कैपिलरीज जो होती हैं, क्योंकि वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स की बनी होती हैं, इसलिए वो हाईली परमिएबल होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेन से बनी होती है इनकी वॉल, इसलिए वो कैसी होती हैं, हाईली परमिएबल होती हैं, जैसा कि आपने लंग्स के केस में भी पढ़ा है। वहां पर लेकिन गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पर लिक्विड जो है वो फिल्टर होएगा, यहाँ पर आपका जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाएगा। तो ये जो टफ्ट है या जो ग्लोमेरुलस है, इसकी जो वॉल्स हैं वो हाईली परमिएबल हैं, यानी यहाँ से ब्लड इजीली फिल्टर हो जाएगा और फिल्टर होके वो इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में एंटर हो जाएगा। तो आइए आगे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, जैसा कि हमने देखा ग्लोमेरुलस जो कि एक कैपिलरीज का नेटवर्क है, टफ्ट लाइक नेटवर्क या टफ्ट है, बंच है, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है यहाँ तक, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो कप है ये किससे बना हुआ है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा पोर्शन जिसमें बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और हैनलेज लूप आते हैं, ये पूरा किससे बना होता है, ये पूरा कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल जो होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तो कहलाता है बोमन कैप्सूल और दूसरा जो पार्ट होता है वो कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल, वो ट्यूबुलर पार्ट। तो बोमन्स कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं तो बोमन्स कैप्सूल इज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए जिस एरिया में ये कैपिलरीज का नेटवर्क या ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, वो एरिया एक कप जैसे स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। और ये बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से कवर करके रखता है। तो दिस इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। एंड बोमन कैप्सूल और ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कह देते हैं, मैल्पिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल मिलके बनाते हैं मैल्पिजियन बॉडी, और इसको रीनल बॉडी या मैल्पिजियन कॉर्पसल्स को भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं, मैल्पिजियन बॉडी या रीनल बॉडी, या हम उसको मैल्पिजियन कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं, ये सब इसी के नाम होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर इसकी इनर वॉल में पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है पोडोसाइट सेल्स का। ये पोडोसाइट सेल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह से होती हैं, इस तरह से, और इन सेल्स के ये एक दूसरे के साथ इस तरह से फंसे होते हैं, और इनके बीच में जो स्लिट रह जाते हैं, उन स्लिट्स से होकर ब्लड इजीली फिल्टर होता है। तो पोडोसाइट सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें रीनल ट्यूब्यूल के नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि ट्यूब्यूलर पोर्शन की। तो वो जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है, आप देख रहे हैं पूरा ही कप के बाद वाला जो पोर्शन है, ये ब्लू कलर से आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज रीनल ट्यूब्यूल। और इसके जो पार्ट हैं यहाँ पर देखिए, पीसीटी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, पीसीटी, हैनलेज लूप एंड डीसीटी, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें से पीसीटी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या कहा जाता है, क्योंकि दिस इज जस्ट जॉइंट टू द बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के पास ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ इस डायग्राम में, ये जो पार्ट है जो कि हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ट्यूब्यूलर पार्ट है, और किससे जुड़ा हुआ है, बोमन कैप्सूल से जुड़ा हुआ है, यानी कि बिल्कुल नियरेस्ट उसके पार्ट है, इसलिए हम इसको पीसीटी नाम दिया गया है। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल्ड होता है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है इनर लाइनिंग। और ये जो इनर लाइनिंग है, ये किस में हेल्प करती है, ये रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जहां पर भी
ब्रश बॉर्डर्ड एरिया या सिलेटेड एरिया आता है, वो एरियाज जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर इसकी इनर लाइनिंग बनी है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, और ये किस में हेल्प करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, जब भी हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे कि किस तरह से ये लाइनिंग जो होती है वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये तो आपको मालूम ही है कि ब्रश बॉर्डर अगर होता है तो फिर वो सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो पाता है। अब हम बात करेंगे इसमें हैनलेज लूप। हैनलेज लूप जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर, यहाँ तक खत्म हो गया ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए दिस वन, ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड हैनलेज लूप या लूप ऑफ हैनले। ठीक है, लूप ऑफ हैनले, हैनले ने इसको डिस्कवर किया इसलिए इसको लूप ऑफ हैनले कहा जाता है। यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर देखिए इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट इसका नीचे जा रहा है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब यानी नीचे जाने वाला, और ये जो पार्ट इसका ऊपर की तरफ जा रहा है अपसाइड, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब डिसेंडिंग लिम्ब की हम बात करें तो देखिए दोनों ही जो एरियाज होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो लाइंड होती है उसकी, यानी उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के थ्रू से लाइंड होती है। उसकी जो लाइनिंग है इनर लाइनिंग वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, और वो परमेबल होती है वाटर एंड यूरिया के लिए। ठीक है, यहाँ से सिर्फ वाटर जो होता है वो अंदर बाहर हो सकता है, यूरिया भी बाहर निकल सकता है या अंदर जा सकता है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो लाइन होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। उसकी जो इनर लाइनिंग है वो होती है सिंपल एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल्स से लाइंड होती है, और वो सिर्फ परमेबल होती है आयंस के लिए, इम्परमेबल होती है वाटर के लिए। यानी कि सॉल्यूट जो पार्टिकल हैं वो उनके लिए परमेबल है, लेकिन इम्परमेबल है वाटर के लिए। वाटर बाहर नहीं आएगा यहाँ से, सिर्फ आयंस जो होंगे वो बाहर आएंगे। इसी तरह से ये वाला जो एरिया है यहाँ से सॉल्यूट बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ वाटर एंड यूरिया ही यहाँ से बाहर अंदर हो सकते हैं। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या जो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर रहे हैं, ये आगे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म जो यूरिन फॉर्मेशन वाला पार्ट है वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो लाइंड होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स से, और वो जो सेल्स होती हैं वो परमेबल होती हैं वाटर एंड यूरिया के लिए, लेकिन वो सॉल्यूट्स को पास ऑन नहीं होने देती हैं। असेंडिंग लिम्ब जो होता है उसकी इनर लाइनिंग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है, और वो परमेबल होता है आयंस के लिए, लेकिन वाटर को वो इन आउट नहीं होने देता है या वाटर के लिए इम्परमेबल होती हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों कि ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस यू शेप स्ट्रक्चर के बाद, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कलेक्टिंग डक्ट को हम इसका पार्ट नहीं मानते हैं। तो ये जो फिर से अगेन एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कह रहे हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि जो डिस्टेंस पर है, जो यहाँ ग्लोमेरुलस के से दूर होता है उसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अपोजिट टू बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल के बिल्कुल अपोजिट एंड पर होता है। वो हैनलेज लूप और डीसीटी को ज्वाइन करता है ये वाला पार्ट। क्या करता है ये, ज्वाइन करता है हैनलेज लूप और डीसीटी को, और उसके साथ इसको अगर हम देखें तो ये लाइंड होता है किसके थ्रू, ये लाइंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स से, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स से लाइंड होती है। यानी कि जो क्यूबॉइडल सेल्स आपको
इसकी असेंडिंग लिम्फ में मिलती है, वहीं वही सेल्स आपको दिखाई देती है यहाँ पर, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स लाइंड बाय डीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। ये जो पार्ट है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ओपन अप होता है कलेक्टिंग डक्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो डीसीटी इज ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। अब देखते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअल में क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, और वो यहाँ पर देखिए आपको एक और नेटवर्क दिखाई दे रहा है अराउंड दिस रीनल ट्यूब्यूल। ये जो रेड कलर के आपको कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं, ये जो पार्ट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूरिन फॉर्मेशन में, और ये इसका एक स्पेशलाइज्ड रोल होता है। इसको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या कहते हैं इसको हम? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। तो कलेक्टिंग डक्ट पढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी क्या है? पेरी का मतलब अराउंड, और ट्यूब्यूलर यानी कि ट्यूब के अराउंड जो भी कैपिलरीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब चारों तरफ, और ट्यूब्यूल यानी ट्यूब्यूलर पार्ट के अराउंड जो भी कैपिलरीज हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। अब ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहाँ से निकल रही है? देखिए आप लोग, इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस वन इफरेंट आर्टीरियोल, देखिए आगे जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, एंड ये जो डिवीजन है ये कैपिलरीज में फिर से डिवाइड हो रहा है, और ये कैपिलरीज चारों तरफ होती हैं, हैंडलेज लूप को कवर कर लेती हैं, पीसीटी डीसीटी हैंडलेज लूप, इन सब के चारों तरफ जो कैपिलरीज फॉर्म हो रही हैं वो कैपिलरीज क्या बना रही हैं? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको कैपिलरीज का रेड कलर से, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारा सिस्टम जो है वो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है वासा रेक्टा। यहाँ देखिए एक ब्रांच ऑफ इस पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी जो है वो हैंडलेज लूप के पैरेलल होती है। हैंडलेज लूप के पैरेलल एक पार्ट होता है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये पैरेलल टू हैंडलेज लूप, हैंडलेज लूप के जो पैरेलल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वासा रेक्टा हैंडलेज लूप के अराउंड जो भी वेसल है पैरेलल है हैंडलेज लूप के, उसको हम वासा रेक्टा कह रहे हैं। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का ही एक पार्ट होता है, एंड ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में एब्सेंट होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। तो एक्चुअल में नेफ्रॉन्स के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उनको हम देखेंगे। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करें यहाँ पर हमारी एक लास्ट टॉपिक जो हम कह रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि नेफ्रॉन्स जो होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में जाकर ओपन होते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो यूरिन को फिर पेल्विस तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट ओपन अप होती है पेल्विस में, और कलेक्टिंग डक्ट में देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी, ये आपको एक तो ये ओपन हो रही है, ये आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ और दूसरे ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक और नेफ्रॉन है, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन है, और भी हो सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन अप होते हैं। तो डीसीटी of many nephrons open into a straight tube which is called collecting duct, and it is open into renal pelvis through medullary pyramids in the calyces। ठीक है, तो ये किस में ओपन अप हो जाती है? पेल्विस में ओपन हो जाती है, और इस तरह से इसका काम क्या होता है? सिर्फ यूरिन को कलेक्ट करना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक स्पेशल जो टाइप है जिसको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए नेफ्रॉन्स जो होते हैं अगर हम उनकी पोजीशन देखें तो उनके बेसिस पर कौन सी पोजीशन, किसकी पोजीशन, अगर आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें मेल्पिजियन बॉडी है, पीसीटी डीसीटी है। ठीक है, ये सब चीजें कहाँ प्रेजेंट होती हैं? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है, किडनी के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में, यानी आउटर मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो उसका हैंडले लूप होता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो हमने अभी डिस्कस किया था, वो प्रेजेंट होता है मेडुला में। ध्यान देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए,
मैलपिजियन बॉडी यानी आपका ग्लोमेरुलस एंड उसके साथ जो आपका बोमन्स कैप्सूल है वो मिला के मैलपिजियन बॉडी बन रहा है। तो मैलपिजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, ये सब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं यानी आउटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए यहाँ पर, इसको समझिए। ये देखिए आपको दो नेफ्रॉन्स यहाँ पर अलग अलग दिखाए गए हैं, और अगर आप देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा का सारा ये रीजन जो होता है ना, ये कॉर्टेक्स रीजन है। आउटर रीजन है दिस वन किडनी का, और इसकी अगर हम बात करें तो ये मेडुला है। आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जो नेफ्रॉन है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये बहुत सारा पोर्शन इसका कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में, लेकिन लूप ऑफ हेनले जो है उसका थोड़ा सा पोर्शन मेडुला में प्रेजेंट है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये सारा पोर्शन जो कि क्या है, मैलपिजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, ये सब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, लेकिन लूप ऑफ हेनले काफी डीप डाउन तक मेडुला के अंदर चला गया है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के जो आपको दिखाई दे रहे हैं नेफ्रॉन्स, इनको अलग अलग नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेनलेज लूप। किसके बेसिस पर? लूप ऑफ हेनले। देखिए इसी में डिफरेंस है, ये जो पोर्शन है ऊपर के, ये तो दोनों में कॉमन है, दोनों ही कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। लूप ऑफ हेनले में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन मेडुला में प्रेजेंट है लूप ऑफ हेनले का, लेकिन अगर उसमें देखें तो यहाँ पर पूरा लूप ऑफ हेनले काफी डीप तक चला गया है। तो इस तरह के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है, उसके बेसिस पर उनके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं नेफ्रॉन्स। एक कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स यानी कि जो कॉर्टिकल में प्रेजेंट है, जिसका मेजोरिटी ऑफ पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस वन इज कॉर्टिकल, फर्स्ट नंबर का जो नेफ्रॉन है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएगा, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट मेडुला का, किसके वो छोटा सा पार्ट हेनलेज लूप का मेडुला में चला गया है। इस तरह के नेफ्रॉन को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये 85% प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनका जो नंबर है नेफ्रॉन्स का वो 85% होता है। एंड अगर हम बात करें दूसरे डिफरेंट टाइप के जो नेफ्रॉन्स हैं, ये वाले जो होते हैं, ये सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेडुला का बहुत सारा पोर्शन, वो हेनलेज लूप का बहुत सारा पोर्शन किसके अंदर है, मेडुला के अंदर डिप हो रहा है और बहुत लंबा है वो। इस तरह के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स। नाम से पता चल रहा है, मेडुलर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब उनका जो हेनलेज लूप है वो बहुत लॉन्ग है और मेडुला में काफी डीप तक वो रन कर रहा है, इसलिए उनको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स। एंड ये 15% होते हैं। कहाँ पर? जो टोटल आपके नेफ्रॉन्स हैं उनमें से 15% पार्ट जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स का होता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 85% होते हैं। जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स वर्क करते हैं इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जब पानी की बहुत कमी होती है उस कंडीशन में ये वर्क करते हैं। I hope it is clear. So thanks for watching this and subscribe our channel. Thanks again.